हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट। ये जो आप स्क्रीन पे पीडीएफ देख रहे हो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है समर 2022 एग्ज़ाम्स के लिए, और सब्जेक्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स। ओके, ये 4th नंबर के कोड का सब्जेक्ट है, 6 सेम स्टूडेंट्स के लिए है, और सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज बांट दिया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ओके, सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो टॉपिक नंबर 1.1, चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1.1। उसके अंदर जो एक क्वेश्चन है जैसे कि एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन है इसी टॉपिक में, गिव द टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोमेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग इन द प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग सिनेरियो। टॉपिक नंबर 1.2 इसके अंदर क्वेश्चन है डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसके आगे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखूंगा। फिर जो ये देखिए आप देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिस्ट द नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। देखिए विंटर 19, विंटर 18, विंटर 21 और समर 21 में पूछा है। ब्रीफली डिस्क्राइब द नीड ऑफ स्किल इन एप्लीकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये ऊपर जैसा सेम ही क्वेश्चन है, इसमें नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड पूछा है, इसमें स्किल की ज़रूरत पूछी है। ओके, समर 18 का क्वेश्चन है। टॉपिक नंबर 1.3 है स्टेट द नीड फॉर सिस्टम अप्रोच इन मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच के रिलेटेड टॉपिक। रोल ऑफ कंप्यूटर, तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, आप देख सकते हो। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है, अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस, लिस्ट करना है इंपॉर्टेंस को और एक्सप्लेन भी करना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, ड्रॉ करना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व एंड इंडिकेट द वेरियस फेजेस इन द कर्व। वेरियस स्टेजेस पूछे हैं सीक्वेंस में, और एक्सप्लेन करना है अगेन इंपॉर्टेंस के साथ, डिफाइन करना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और टेक्नोलॉजिकल लाइफ साइकिल। टेक्नोलॉजिकल लाइफ साइकिल इस टॉपिक में नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक में है, ठीक है, और साथ में क्वेश्चन है इसलिए ऊपर के टॉपिक में डाल दिया है। अब टेक्नोलॉजिकल लाइफ साइकिल भी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें देखिए 4 क्वेश्चन हैं, जैसे डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ, अगेन ड्रॉ है, पाथ को ड्रॉ भी करना है और लेबल करना है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग इन टीएलसी। उसके बाद हम डायरेक्टली ये एक टॉपिक है कि चैलेंजेस फेस बाय इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू कंपेयर विद द इंटरनेशनल क्वालिटी एंड इनोवेशन। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 ग्रुप टेक्नोलॉजी। इसमें टॉपिक जो है, जो टॉपिक नंबर जो 2.1 है उसके अंदर डिफाइन जीटी और पार्ट फैमिली, कॉन्सेप्ट ऑफ जीटी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ जीटी। उसके बाद देखिए एडवांटेज बेनिफिट्स कितनी बार पूछा है, 5 बार पूछा है। देखिए आप कि एडवांटेजेस बेनिफिट्स, ओके। फिर टॉपिक नंबर 2.2, ओके, यहाँ पे आईएमपी लिख देता हूँ मैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन लेआउट और एप्लीकेशन, ठीक है। टॉपिक 2.3 के अंदर देखिए क्या पूछा है, टाइप्स पूछे हैं लेआउट के और एक्सप्लेन भी करना है एक को, और टाइप्स पूछे हैं कोडिंग सिस्टम के और उसमें भी एक एक्सप्लेन करना है। टाइप्स ऑफ जीटी लेआउट एंड एक्सप्लेन, ये तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, and GT layout with a neat block diagram. Benefits of GT layout in comparison to conventional layout. GT कोडिफिकेशन के अंदर पार्ट डिजाइन एट्रीब्यूट्स की लिस्ट हमें बतानी है। एप्लीकेशन ऑफ GT कोड, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ यू वुड कंस्ट्रक्ट अ मोनो कोड विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। एक्सप्लेन मोनो कोड, एग्जाम्पल्स हाउ मोनोकोड्स एंड पॉलीकोड्स आर डेवलप्ड इन GT। देखिए ये कोडिंग के बारे में, मोनोकोड्स पॉलीकोड्स के बारे में पूछते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन वन मेथड ऑफ कोडिंग इन ग्रुप टेक्नोलॉजी विद एग्जांपल। पार्ट फैमिली को डिफाइन करना है, देखिए ये कितनी बार पूछा है। डिफाइन जीटी एंड पार्ट फैमिली, ये भी ऊपर आ गया। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट फैमिली, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पार्ट फैमिली एंड ब्रीफली डिस्क्राइब। फिर डायरेक्टली आ जाते टॉपिक नंबर 2.6 में, इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग और व्हाट इज सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग बेनिफिट्स, कंपेयर मैनुअल ऑटोमेटिक एंड असेंबली सेल और मैनुअल ऑटोमेटिक सेल पूछा है। स्टेप्स ऑफ सेल डिज़ाइन एंड सेल लेआउट में एक्सप्लेन मशीन सेल डिज़ाइन स्टेप्स
एक्सप्लेन स्टेप ऑफ सेल डिज़ाइन एंड सेल लेआउट, स्टेप फॉर सेल डिज़ाइन और सेल लेआउट, डिस्क्राइब सिंगल मशीन सेल ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी, सेल कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एफएमएस। डेवलपमेंट इंडिया में क्या हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन है। उसके बाद डिफाइन करना है डेवलपमेंट अगेन इंडिया में, बेनिफिट्स और एप्लीकेशन, फिर मेजर एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स, फिर टूल हैंडलिंग सिस्टम एफएमएस के अंदर जो आता है उसको एक्सप्लेन करना है, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एफएमएस, फिर ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स और ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स, एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग वेराइटीज़ है जिसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डिवाइसेस आर यूज फॉर प्रिवेंट एंड ऑप्टिमाइज ट्रैफिक फ्लो एंड पैटर्न ऑफ एजीवी, एलिमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ एजीवी और टाइप्स ऑफ एजीवी, और एक्सप्लेन करना है, एक को क्लासीफाई करना है, इंपॉर्टेंस बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन एजीवी, वायर गाइडेड सिस्टम, फुल फॉर्म पूछा है सीएमएम और एएसआरएस का। एक्सप्लेन एएसआरएस इन एफएमएस, एक्सप्लेन ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल, यही वही है ना एएसआरएस, इसका मतलब ही होता है एएसआरएस। डिस्क्राइब बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एएसआरएस और बेनिफिट्स ऑफ एएसआरएस। एफएमएस लेआउट में टाइप्स ऑफ लेआउट और लिस्ट करना है एफएमएस लेआउट को। इनलाइन लेआउट को डिस्क्राइब करना है विथ फिगर, कोई भी एक टाइप के एफएमएस लेआउट को एक्सप्लेन करना है स्केच के साथ, अगेन सेम क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिंगल फ्लो डायग्राम एंड लाइन बैलेंसिंग। चैप्टर नंबर 4, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, 4.1, जिसके अंदर डिफाइन करना है रोबोट और रोबोटिक्स, 4 एप्लीकेशंस, एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। तो एप्लीकेशन रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है। फिर टर्मिनोलॉजी देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वर्क वॉल्यूम, मैक्सिमम रीच विथ रिस्पेक्ट टू रोबोट। एलिमेंट्स की बात करें तो वेरियस फिजिकल कन्फिग्रेशन पूछ सकते हैं, ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन पूछ सकते हैं, और ये मेजर एलिमेंट्स देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर एलिमेंट्स ऑफ रोबोट, वेरियस एलिमेंट्स, मेन कंपोनेंट्स, क्लासीफाई करना है रोबोट्स को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो रोबोट्स की फिगर के साथ एक्सप्लेन करनी है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी एक्सप्लेन करना है, फिर जो टर्म है जैसे कि पिच, रोल और यो हमें एक्सप्लेन करना है रोबोट के रिस्पेक्ट में, और डायग्राम तो ड्रॉ करना ही है। मैनिपुलेटर एंड ग्रिपर्स में देखिए, एक्सप्लेन रोबोट मैनिपुलेटर, देखिए 7 मार्क में पूछा है। मेंशन ब्रीफली द यूजेस ऑफ ग्रिपर्स एंड मैनिपुलेटर्स, फंक्शंस ऑफ मैनिपुलेटर्स और वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रिपर्स, और एक को एक्सप्लेन करना है स्केच के साथ। एंड ये देखिए विथ नीड स्केच वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रिपर्स, तो 7 मार्क का ये 2 बार पूछा है एग्जाम में। और देखिए लास्ट ईयर पूछा है विंटर 2021। सेंसर्स के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्जाम में, तो देखिए सेंसर्स रिलेटेड क्वेश्चंस है, जैसे क्लासीफाई करना है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ विजन सेंसर्स पूछा है, उसके बाद प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स पूछा है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ वेरियस सेंसर्स, वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर, नेम्स ऑफ सेंसर्स, लिस्ट रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी ये एग्ज़ाम में आना फिक्स हो गया, ठीक है। 2 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है, 4 मार्क में भी आ सकता है। रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे शॉर्ट नोट लिखनी है और मेथड्स भी एक्सप्लेन करनी है। चैप्टर नंबर 5, पीएलसी एंड माइक्रो कंट्रोलर, लॉजिक कंट्रोलर। तो देखिए डिफाइन कंट्रोल सिस्टम है एक क्वेश्चन, और फिर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओपन और क्लोज लूप के बारे में। ब्लॉक डायग्राम पूछा है, एक्सप्लेन करना है ब्लॉक डायग्राम, क्लोज लूप सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, ओपन क्लोज दोनों को ब्लॉक डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। देखिए ब्लॉक डायग्राम कितनी बार पूछा है ना, सब डिफरेंस है ओपन क्लोज लूप का। फिर सर्वो मैकेनिज्म है रेगुलेटर्स में, एक्सप्लेन द सर्वो मैकेनिज्म, एक्सप्लेन द सर्वो मैकेनिज्म विथ सुटेबल एप्लीकेशंस, अगेन एप्लीकेशन ऑफ सर्वो मैकेनिज्म। बेसिक कंट्रोल एक्शन में, बेसिक कंट्रोल एक्शन से क्या होता है और डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है वर्किंग प्रिंसिपल ऑन ऑफ कंट्रोल। ऑन ऑफ कंट्रोल भी एग्जाम में आ सकता है। लॉजिक गेट्स एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट आर डिजिटल लॉजिक गेट्स, सिंबल्स देखिए एन एंड नॉर, एक्स और एक्स नॉर। फिर 7 डिजिटल लॉजिकल गेट्स सिंबल के साथ, और ट्रुथ टेबल भी बनाना है, ठीक है। तो ये सारे लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन है।
उसके बाद पीएलसी टॉपिक है, इसमें डिफाइन करना है पीएलसी को और कंट्रोल सिस्टम को। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पीएलसी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ पीएलसी, लिस्ट आउट मेन कंपोनेंट्स। और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में रहेगा। लिस्ट मेजर एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेगुलेटर इन प्रोग्रामेबल लॉजिक। यहाँ पे रोल ROLE, ओके, 7 मार्क्स में। देखिए ये भी 7 मार्क्स में, और ये लेटेस्ट पेपर में पूछा है एकदम, समर 2021। उसके बाद यूज ऑफ स्काडा इन पीएलसी डिज़ाइन में, ब्रीफली एक्सप्लेन द यूज ऑफ स्काडा और इन पीएलसी, यूजेस ऑफ स्काडा। माइक्रो कंट्रोलर्स में टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स यूज इन मॉडर्न CNC सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम माइक्रो कंट्रोलर का। उसके बाद डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर स्केच के साथ। एप्लीकेशंस पूछे हैं, और रिसेंट ट्रेंड्स के अंदर CAPP आ सकता है एग्जाम में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CAPP आ सकता है। फीचर्स ऑफ CAPP एंड वेरिएंट टाइप्स एंड जनरेटिव टाइप। फिर CIM भी एग्जाम में आ सकता है। शॉर्ट नोट, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, विल एक्सप्लेन करना है, CIM विल। प्रोटोकॉल्स इन CIM, तो उसका यूज़ पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में। CAI भी एग्जाम में आते हैं, जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ CAI, एडवांटेज, ठीक है। उसके बाद वर्किंग ऑफ कोऑर्डिनेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन, CMM का एप्लीकेशन, 3D लेजर स्कैनर का एप्लीकेशन। रैपिड प्रोटोटाइप इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चंस में एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस, वर्किंग प्रिंसिपल, शॉर्ट नोट, एप्लीकेशंस। फिर ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, डिफाइन एंड एक्सप्लेन, और एप्लीकेशंस, वर्किंग प्रिंसिपल। लीन मैन्युफैक्चरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन करना है। और फ्यूचरिस्टिक फैक्ट्री में गिव योर विजन ऑन FOF, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम सब्जेक्ट। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फिर, आई होप कि ये जो PDF है आपको इस एग्ज़ाम में काम आएगी। सो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।